नमस्कार। कल रात हमारे घर एक बड़ी मज़ेदार घटना घटी जिससे हम कुछ सबक सीख सकते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर है 9 साल की और वो उसके पास एक अलार्म क्लॉक है, डिजिटल अलार्म क्लॉक, जो उसे बहुत पसंद है। कल रात उसका सेल ख़त्म हो गया। रात के 10 बज गए थे, बाज़ार बंद हो चुका था। उसने स्पेशली जा कर के हमारे पड़ोसी दुकानदार के घर से उनको साथ लिया, दुकान खुलवाई, सेल खरीदा, घड़ी में डाला, अलार्म सेट किया और सो गई। लेकिन सवेरे जब अलार्म बजा तो अलार्म बंद किया और फिर सो गई। छोटी सी बात है, लेकिन इससे सबक सीख सकते हैं। हम बड़े लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। हमारा शरीर हमें अलार्म देता रहता है अलग अलग बातों पे। हमने कभी गलत खान पान कर लिया तो अलार्म मिलता है। हमने कभी सैर करना छोड़ दिया, एक्सरसाइज करनी छोड़ दी तो अलार्म मिलता है। कभी दर्द के रूप में, कभी ज़ुकाम के रूप में, कभी बुखार के रूप में, कभी किसी और बीमारी के रूप में, और हम अलार्म बंद कर देते हैं, अलार्म को इग्नोर कर देते हैं और अपनी नींद में मस्त रहते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में। मैं अक्सर बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स लेकर के लाइव सेशन करता रहता हूँ। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों। पर उसके साथ जो अगली बात जुड़ी है वो ये है कि सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, इस पर आपको 4-4, 5-5, 6-6 मिनट के कई छोटे छोटे से वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत पसंद किए जाने वाले मिलेंगे। आप उनको देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को एम्पावर कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, तो नोटिफिकेशंस मिलेंगी, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे। अपने साथियों को, प्रियजनों को, लव्ड वंस को वो फॉरवर्ड करके उनको भी वो लाभ दिलवा सकेंगे। तो खैर, अब मतलब की बात पर आते हैं। देखिए, जब भी हमें कोई बीमारी हो, जब भी किसी भी तरह की, वो सिर दर्द है, वो ज़ुकाम है, वो बुखार है, वो वायरस है, कुछ भी है, वो इंडिकेशन है, वो मैसेंजर है, वो संदेश वाहक है। वो सिर्फ आपको ये सूचना देता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ को दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दवाई लेकर के उस बीमारी को दबा देते हैं। बीमारी ख़त्म नहीं होती। प्लीज़ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दवाइयों से बीमारी ख़त्म नहीं होती। सिर्फ संदेश वाहक, मैसेंजर, जो हमारे तक संदेश लेकर के आया था, हमने उसको घर से बाहर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, उसको इग्नोर कर दिया। जैसे रावण ने विभीषण को लात मार करके बाहर निकाल दिया, जैसे रावण ने हनुमान की बात नहीं मानी, जैसे रावण ने अंगद की बात नहीं मानी, वो संदेश वाहक थे। और उसके बाद उसके अपने ही घर में विभीषण के रूप में संदेश वाहक था, जो बार बार उसे चेतावनी दे रहा था। रावण ने नहीं माना। हम अपनी ज़िंदगी में रावण क्यों बने? तो जब भी कभी आपको कोई बीमारी आए तो कारण ढूंढिए, कारण क्या था,
उस कारण को दूर कीजिए। अगर जूते में कंकड़ हो तो पेन किलर से काम नहीं चलता, जूते का कंकड़ निकालना होता है। वही चीज़ है, शरीर की सफाई उस वक्त रिक्वायर्ड है जब भी आपको कोई संदेश ऐसा मिले कि शरीर में गड़बड़ आ गई। और आगे के लिए किसी भी बीमारी से बचने के लिए या सिर दर्द से बचने के लिए, किसी भी ऐसी शारीरिक परेशानी से बचने के लिए तरीका ये है कि भोजन में सुधार करें और लाइफस्टाइल में सुधार करें। लाइफस्टाइल में सुधार का मतलब ये है कि सवेरे उठ कर के खाली पेट सैर करें, रात को खाना खाने से पहले सैर करें। खाना खाने के बाद तो स्ट्रॉल हो सकता है, टहलना हो सकता है, लेकिन जो सैर करनी है, जो एक्सरसाइज का रूप है, ब्रिस्क वॉक है, वो सवेरे और रात के खाने से पहले अगर हो तो बहुत लाभदायक है। दूसरी चीज़, भोजन में बहुत छोटी सी चीज़, बस 1-2 सेंटेंस और बता करके ख़त्म करता हूँ बात को। भोजन में लिविंग फूड खाएं, डेड फूड ना खाएं। लिविंग फूड का मतलब है वो फूड जो प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड फूड लिविंग फूड है। प्रोसेस्ड फूड लिविंग फूड नहीं है, वो डेड फूड है। जो भी खाना आप खाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे पहले पका हो तो वो खाना आपके शरीर के लिए दवाई की तरह लाभदायक होगा। और उसके साथ सैलड जितना ज़्यादा खा सकें उतना खाएं। सैलड अगर आप 1 चपाती खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्ज़ी खाएं और 2 कटोरी सलाद खाएं, तब वो भोजन आपके शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, दवाई की तरह फ़ायदा पहुंचाएगा। और भोजन को जितना चबा चबा करके खाएं उतना और लाभ होगा। उसमें जो लार मिलेगी वो उसको एल्कलाइन बनाएगी और आपका भोजन आपके लिए पौष्टिक होगा, पुष्टिवर्धक होगा, बहुत लाभदायक होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए। और भोजन के वक्त, भोजन के साथ पानी न लें तो बहुत ही अच्छा है। लेना भी पड़े तो घूंट 2 घूंट लें कि गला तर हो जाए, गला ना सूखे। भोजन के 1 घंटे के बाद अगर आप पानी लेते हैं तो तब तक भोजन के न्यूट्रिएंट्स हमारी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनका फ़ायदा उठा लेती हैं और वेस्ट मटेरियल को आगे धकेल देती हैं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं बिना किसी दवाई के। बिना दवाई के बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। नेचुरल तरीके बहुत हैं, धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में हम उनकी बात करेंगे, करते रहे हैं, लगातार आगे भी करेंगे। अभी सिर्फ इतना बताना था कि आप लाइफस्टाइल में माइनर सा चेंज करें, भोजन की आदत में माइनर सा चेंज करें। आपने भूखे भी नहीं रहना, उपवास करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भोजन में चपाती का कम करके उसकी जगह पे दाल सब्ज़ी को बढ़ाएं और सलाद को बढ़ाएं, ताकि भूख भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, भूखे भी ना रहना पड़े और पौष्टिकता जो है वो आपके शरीर को मिलती रहे, आपका शरीर पुष्ट होता रहे, बलवान होता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए, लॉग ऑफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले किसी वीडियो में फिर दोबारा किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।